नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं डिबेट 88। आज हम बात करेंगे कर्नाटक में कांग्रेस के संकट की। ये संकट अब दिल्ली तक पहुंच गया है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समर्थक करीब 10 विधायक रविवार रात से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ये विधायक पार्टी नेतृत्व से मिलकर सीएम बदलने के बारे में बात करना चाहते हैं। दरअसल इनका दावा है कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस वक्त पार्टी नेतृत्व ने यह फॉर्मूला तय किया था कि ढाई साल ये सिद्धारमैया जी और फिर डीके शिवकुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धारमैया का 2.5 साल पूरा हो गया, अब बारी है शिवकुमार जी की। पर क्या वाकई उन्हें मौका मिलेगा? क्या संभावनाएं हैं? क्या ये इतना सरल है? और कठिन है तो क्यों है कठिन? आज इस डिबेट 88 में यही समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई, कर्नाटक की जब बात आती है तो अभी कांग्रेस के पास जो कुछ राज्य बचे हैं उसमें कर्नाटक है, उसमें हिमाचल है, उसमें तेलंगाना है और कर्नाटक में सबसे कंफर्ट जोन में है कांग्रेस। ऐसे में 138 सीटों के साथ 2023 में जब नतीजे आए थे तो कर्नाटक के लोगों ने भरपूर प्यार दिया था। जब मेहनत की डीके शिवकुमार ने, कहा जा रहा है वो संकट मोचक भी कहे जाते हैं कांग्रेस के, और उस वक्त ये बात उठी थी। कहते हैं कि बंद कमरे में एक डील हो गई थी। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार इस बात पर मान गए थे कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री कर्नाटक में रहेंगे। चूंकि जब पहले डीके शिवकुमार के बनने की बात आई, क्योंकि उन्होंने ऑफर किया कि मुझे बनना है, तब सिद्धारमैया ने कहा था कि भाई सीनियर होने के नाते मैं पहले 2.5 साल जो है वो मुख्यमंत्री रहूंगा, उसके बाद जैसे ही वो तारीख आएगी पूरे 2.5 साल होने की, वो तारीख कौन सी दर्शकों आपको बता दे, 20 नवंबर, जो कि निकल चुका है, तब उसके हफ्ते भर पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह की डील हुई थी। लेकिन कहते हैं कि अभी स्थिति कुछ अलग है। अब राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बचेगी या नहीं, इसका संकट है। बीजेपी तो कुछ और ही कह रही है। कह रहे करोड़ों के ऑफर दिए जा रहे हैं, 50 करोड़ नगद, एक फ्लैट, इसके अलावा कार, ये सब का लालच दिया जा रहा है अपने अपने विधायकों को। लेकिन क्या वाकई इस स्थिति में है कांग्रेस कर्नाटक में कि कोई यदि तोड़े तो वो टूट जाएगी, कोई कोशिश करे तो ऐसा हो जाएगा? इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास पैनलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे इस डिबेट का हिस्सा है मुकेश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ पवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और पहले मैं रुक कर रही हूं हमारे साथ जो कांग्रेस प्रवक्ता है सिद्धार्थ पवार जी, आपका। सिद्धार्थ जी, ये क्या बातें चल रही हैं? ये दिल्ली में जो एक लॉबिंग हो रही है, कह रहे हैं विधायकों के साथ एक मंत्री भी है, कितना सच है सर इसमें? मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि 2.5 साल पूरा हो गया है, अब समय डीके शिवकुमार का है। जितना डीके शिवकुमार को मीडिया जानता है और जितने उनको कांग्रेसी जानते हैं और कांग्रेस समर्थक डीके शिवकुमार जी को जानते हैं, डीके शिवकुमार जी कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। जो ये मीडिया में चर्चा चल रही है, ये सिर्फ मीडिया तक चर्चा है। और आप जो कह रही हैं कि दिल्ली में नेतृत्व से, कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं विधायक, तो ये एक रूटीन मुलाकात है। कांग्रेस के जितने विधायक हैं वो कभी भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व से, हमारे कांग्रेस हाईकमान से कभी भी मिल सकते हैं। तो ये एक रूटीन बैठक है। इसको मीडिया द्वारा एक प्लांट किया जा रहा है कि कांग्रेस में फूट है, ऐसा दिखाने के लिए। ये कहां से ये लोग खबर चला रहे हैं, ये समझ से परे है। डीके शिवकुमार जी ने ट्विटर पर भी ट्वीट किया है और मीडिया में भी वो बयान दे रहे हैं, मैं मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगा, कांग्रेसी हूं, मेरे अंदर की कांग्रेस को मीडिया ना मुझे सफाई दे। और जितने विधायक हैं वो सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब और डीके शिवकुमार जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, सब एकजुट हैं। ये सिर्फ मीडिया द्वारा प्रचारित और एक प्लांटेड न्यूज बना करके जो है हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, तो डीके शिवकुमार के जो खेमे के विधायक हैं वो सभी एक साथ ऐसे ही रूटीन प्रक्रिया के तहत मिलने चले गए? देखिए, आप मेरे को ये बताइए, यहाँ पर मीडिया जो है, दिल्ली का जो लुटियंस का मीडिया है, वो मीडिया और जो तमाम जो ये खबरें चला रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं, क्या इन्होंने इंटरव्यू लिया है उन विधायकों का कि आप कौन से खेमे के विधायक हैं? विधायक जो चुन करके आया है वो ना डीके शिवकुमार जी के सिंबल पर चुन के आया है, ना सिद्धारमैया जी के, ना किसी और के।
वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुन के आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के समर्पित विधायक हैं और हर विधायक को अपने नेतृत्व से कभी भी मिलने का पूरा हक है। हमारे यहाँ पर नेतृत्व से मिलने के लिए मौका दिया जाता है, मिल सकते हैं। वहां मुझे बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी में कितने विधायक जो हैं, देश भर में इतने इनके विधायक हैं, कितने विधायक जाकर के नड्डा साहब से, मोदी जी से या अमित शाह से मिल रहे हैं? मुझे एक भी बता दीजिए। तो ये 2.5 साल की बात नहीं हुई थी, ये 2.5 साल की बात जब रिजल्ट आए थे 2023 में नहीं हुई थी सिद्धार्थ जी? ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसी कोई बात आके कहां पर हुई थी? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हुई थी या ये किसी मीडिया के न्यूज रूम में हुई थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला है? ये मीडिया के किसी मीडिया हाउस में हुई थी या किसी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में ऐसी बात हुई थी? तो मेरे संज्ञान में तो नहीं है। नहीं, चूंकि मैं तो छत्तीसगढ़ में बैठी हूँ, राजधानी रायपुर से इस वक्त आपसे सवाल कर रही हूँ। 2.5 साल का फॉर्मूला यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी यही हुआ था सर कि 2.5 साल। तब तो अब आप ये नहीं कह सकते कि किसी मीडिया हाउस में हुआ था, यहाँ पर तो हम उस वक्त थे वहां पर। भूपेश बघेल जी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, मीडिया में पूरी चर्चा थी 2.5 साल का फॉर्मूला है। हाँ। यही मीडिया चर्चा कर रही थी मध्य प्रदेश में भी, जब हमारी वहां सरकार बनी थी। हाँ। तो आपने खुद देखा ना, 5 साल भूपेश बघेल जी ने सरकार चलाई है। तो ये तो मीडिया द्वारा प्लांटेड और एक जो है नरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, और ये हर बार एक गुब्बारा फूलता है। पता नहीं, आपके नेता बयान भी देते रहे सर। अब चूंकि आज विषय नहीं है, मैं उधर जाऊंगी तो फिर मैं कर्नाटक की बात नहीं कर पाऊंगी। लेकिन डिप्टी सीएम भी कब बनाया गया, ये भी सबको पता है। तो आज का मुद्दा आपका कर्नाटक है। मैं वही कह रही हूँ, इसीलिए चूंकि अब आप छत्तीसगढ़ का जिक्र करने लगे तो मैंने सोचा कि अब डिप्टी सीएम कब बनाया गया था वो भी मैं आपको बता दूं, और राजा साहब को। चलिए, मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता उनसे बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी, सिद्धार्थ तंवर जी है, कह रहे हैं भाई या तो ये बीजेपी के ऑफिस में हुआ है बातचीत इस बारे में, कर्नाटक में ऐसा कुछ नहीं है। 2.5 साल वाला ना कोई फॉर्मूला हुआ। बढ़िया से जो है, जब 2023 में 138 सीटों के साथ कांग्रेस आई थी, उसके बाद डीके शिव कुमार स्वयं ने जो कहा कि उन्हें नहीं बनना मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया को ही दे दीजिए, तो वही या तो किसी मीडिया हाउस में हुई है कह रहे हैं, या फिर बीजेपी कार्यालय में हुई है। ये ऐसी बातें क्यों हो रही है? आप लोग तो कह रहे हैं कि करोड़ों में डील हो रही है, आप लोगों के पास तो इतनी अंदरूनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं है, सब कुछ किया गया है, ये सब रचित है, ये पूरा रचा गया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि सपनों के ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। जमीनी हकीकत जो है वो इसको हटाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब वहां पे कोई किसी प्रकार का संकट नहीं, उसको बहुत सामान्य स्थिति बता रहे हैं। क्यों इनके लगातार 10-10 एमएलए दिल्ली में बार बार आ रहे हैं? कभी सीतारमैया अलग से आते हैं, कभी के डीके शिव कुमार अलग से आते हैं, उनके एमएलए अलग से आते हैं। क्यों आते हैं? तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो उनका आना, और अभी इस समय देखिए राहुल गांधी जी का पता नहीं कहाँ है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेजा गया है बेंगलोर के अंदर, वहां पर जो है लगातार उनके संपर्क चल रहा है। अब सबसे दिलचस्प भावना ये हो रही है कि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा की मेंबरशिप होने जल्दी उनका खत्म होने वाला है, और वहां पर एक नई पुकार निकली है कि एक तीसरा विकल्प ढूंढा जाए जिसमें जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को, दलित के कैंडिडेट को लाकर के चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। क्योंकि वोकालिका और इन जो करूबा जिस कास्ट के सीतारमैया जी हैं, उनके आपस में तालमेल बैठ नहीं रहा है। बल्कि सीतारमैया जी ने यहाँ तक कहा था किसी उसमें मंच पे, इंदिरा जी का शायद वो थी उसका किसी प्रोग्राम में, कि भाई मैं अब जो है अध्यक्ष भी बनना नहीं चाहता हूं, मैं अब डिप्टी सीएम ही नहीं, मुझे अब ये नया परिवर्तन चाहिए। तो लगातार इवन उनके भाई जो 18 मई 2023 को, उस समय साफ बात हुई थी कि भाई ठीक है 2.5 साल का होगा, लेकिन फिर हाईकमांड ने, कांग्रेस ने उनको चुप करा दिया, बोले चुप रहिए, इससे संकट बढ़ सकता है। तो ये बात वहीं पे दबा दी गई, उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपका जो मन में है वहां करिए। लेकिन आज कर्नाटक की जनता इनके आपस के द्वंद के कारण सफर कर रही है। वहां की जनता जो है, पहले देखिए इनको किस प्रकार से जो है, जब इनका कांग्रेस और कुमार स्वामी के साथ गठबंधन हुआ था 2018 में, तो उनका 14 महीने में सरकार चली और सरकार डूब गई, और बाद में येदियुरप्पा जी आ गए। लेकिन इनको फिर एक मौका दिया गया 2023 में, और कितनी अच्छी मेजोरिटी के साथ इनको मौका दिया गया। लेकिन इनका द्वंद पहले दिन से ही, सीतारमैया और डीके शिव कुमार एक दूसरे को देख नहीं सकते। अब ये कुछ भी कहते रहे कि साहब हम कांग्रेस ही है, हम जिंदगी भर कांग्रेस ही रहेंगे। देखिए दिक्कत ये आ रही है कि अभी जो जातीय जनगणना हुई है कर्नाटक के अंदर, 2015 में भी हुई थी, 2025 पे भी हुई थी। अब वहां पे स्थिति बड़ी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उस रिपोर्ट को अभी तक पटल पे लाया नहीं गया, और उसके हिसाब से वोकालिका और ये जो
दूसरा लिंगायत, इनकी जो मेजॉरिटी है वो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम से कम है, और बहुत कम है जो इन्होंने एस्टिमेट की हुई थी। तो वहां पे इनके वर्चस्व की भी लड़ाई शुरू हो गई कि किस प्रकार से जो है इनकी स्थिति राजनीतिक बहुत मजबूत नहीं है, और केंद्रीय हस्तक्षेप इतना कमजोर है कि इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहां पे कह रहे हैं वहीं रहिए, मत आइए, यहाँ पे दिल्ली मत आइए। डीके शिवकुमार कह रहे क्यों नहीं दिल्ली में आए, ये कैबिनेट एक्सपेंशन की बात चल रही है। अब वो कैबिनेट एक्सपेंशन का बहाना बना करके ये बार बार लॉबिंग कर रहे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे वो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का कर्नाटक का, क्योंकि उनका ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उनके पास आगे कुछ करने के लिए नहीं होगा। नई डिमांड हुई है कि शेड्यूल कास्ट का सीएम बनाया जाए, ना इनको दोनों को हटाया जाए। वो कारण यही है कि क्योंकि इनकी रिपोर्ट का पता लग गया कि इनकी राजनीतिक इतनी हस्ती इतनी मजबूत नहीं है, तो वहां पर बिल्कुल दलदल हो गई है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सरकार बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, आपस में अंतर्द्वंद से गिर जाएगी और ये एक दूसरे के खिलाफ जो है एक नया विकल्प तैयार होगा। मुझे तो ये लग रहा है। ठीक है सर, तो फिर जैसा आपने कहा कि अब दलित सीएम बनाने की मांग भी उठी है, तो फिर आप गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी को भी मत भूलिए, वो भी है इस लाइन में। तो ऐसे तो 4 हो गए दावेदार। प्रेम कुमार जी, क्या कर्नाटक में कांग्रेस की दीवार दरक रही है, या जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, सत्ता जा सकती है? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेकर के डीके शिवकुमार की महत्वाकांक्षाएं हैं और उनको भरोसा दिया गया है। इस बात को भी किसी न किसी तरीके से कहा भी जाता रहा है और इसको किसी जिम्मेदार पद से खारिज भी नहीं किया जाता रहा है। तो ये बात है, चूंकि बारी बारी से 2.5 साल का मुख्यमंत्री यह फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में, आपने सही कहा, वहां पर भी था और वहां वो सिंहदेव जी ने बार बार इसको खुलकर बोला भी था, लेकिन वहां आलाकमान उसको लागू नहीं कर पाया था। तो इस वजह से सिद्धारमैया जी को भी लगता है कि हम भी अगर उसी तरीके से भूपेश बघेल बन सके तो उसका अंजाम भी होता है। भाई, चुनाव बचा पाना मुश्किल होता है। तो क्या बीजेपी की बाँछें भी इसीलिए खिली हुई है कि छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी इनके बीच अंतर्द्वंद बने, और चाहे अपने ही स्तर से, तो उसमें उनको सफलता मिले। लेकिन एक बात है कि दोनों ही नेता चूंकि प्रतिबद्धता जताते हैं आलाकमान से कि आलाकमान जो फैसला करेगा वही हम करेंगे। यहाँ तक कि हमने तो 2 दिन पहले खड़गे जी को भी सुना कि वो भी आलाकमान से ही उम्मीद कर रहे हैं। अब खड़गे जी तो स्वयं आलाकमान है, लेकिन अब वो भी आलाकमान से उम्मीद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो है, सबकी जुबान पे है तो बात है। अब इसको लंबा टालना कांग्रेस के हित में नहीं है। या तो आप खारिज कर दीजिए कि 5 साल तक यही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी आगे, और या फिर जो परिवर्तन करना है तो परिवर्तन कर दीजिए। ऐसा नहीं करने से अभी तक लोग बीजेपी के संपर्क में नहीं हैं, या फिर बीजेपी एक्सप्लोर नहीं कर पाई है कांग्रेस के विधायकों को, जैसा कि दूसरे प्रदेशों में करती रही है। तो ये कांग्रेस के लिए सुकून की बात है कि अब तक वो बची हुई है। अदरवाइज बीजेपी जिस दिन एक्सप्लोर करने लगेगी, मान लीजिए डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया नहीं उधर जाना चाहते, कोई तीसरा एम्बिशन अगर खड़ा हो गया और बीजेपी ने एक्सप्लोर कर लिया, तो फिर सरकार का बहुमत, इतना बड़ा बहुमत का बचना, उसकी सरकार का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। ये साफ तौर पर दिखता है। बहुत बड़ी बात आपने प्रेम कुमार जी कह रही। सिद्धार्थ जी तो अपने अलग ही जो है कॉन्फिडेंस में है, वो तो फिर मीडिया पर आ गए थे और फिर बीजेपी पर आ गए थे। स्वीकार नहीं करते, कहीं भी स्वीकार नहीं करते। और मैंने ये बात उस वक्त आंसर में नहीं कही कि फिर इसीलिए सत्ता दोबारा से नहीं आई छत्तीसगढ़ में। आपने वो कह दी कि मैं चाहती थी वो आप कहें। सिद्धार्थ जी अभी यकीन करते हैं, क्योंकि सिद्धारमैया भी कह चुके हैं आलाकमान तय करेगा। अब उनका तो ऑफिशियल उन्होंने ये बात कही है ना, ये मैं नहीं कह रही, कोई मीडिया हाउस नहीं कह रहा है। तो मुझे थोड़ा आपसे समझना है कि यदि कुछ भी नहीं है तो कहीं आग होगी तभी तो धुआं है। और ये अभी वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ है प्रेम कुमार जी, उन्होंने भी कह दिया कि यदि इस तरह की बातें हो रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी यदि इशारा कर रहे हैं तो कुछ होगा, और यदि कुछ नहीं है तो फिर बोल दीजिए, सामने आकर बोल दीजिए कि इस पे चर्चा खत्म होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई चर्चा ही नहीं करेगा, मीडिया को सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा। मीडिया हाउसेस जो हैं ये जा करके सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं, यही लोग स्टोरी प्लांट कर रहे हैं। ऐसा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, खड़गे जी खुद कर्नाटक से आते हैं जी। तो कर्नाटक में जाकर के विधायकों से मिलना
दिल्ली में उनसे विधायक मिलने आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई। ये सिर्फ एक र्यूमर है और इस र्यूमर को ऐसा परोसा जा रहा है मीडिया द्वारा कि एक सेंसेशन बन जाए। मीडिया और भारतीय जनता पार्टी सब इसी में लगे हुए हैं कि कांग्रेस को ये दिखाया जाए कि कांग्रेस का जो दक्षिण भारत का राज्य है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से सोच रही थी कि हम वापस से सरकार रिपीट करेंगे, तो अब कैसे ना कैसे करके इनके 2.5 साल 3 साल इनके पूरे हो गए हैं, तो कैसे ना कैसे जनता को बरगलाया जाए। ये जनता के मन में भय पैदा करने की ये लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस नेतृत्व जो है रूटीन तरीके से विधायकों से मिलता, मंत्री जी के साथ 12 से 13 विधायक जाकर के ऐसा नहीं होता ना सिद्धार्थ जी, सब झूठे हैं, सब नकली हैं। ईवीएम से शुरू हुआ, SIR आया, चुनाव आयोग आया, मीडिया हमेशा से रहा है, बीजेपी आपके निशाने पर है, विपक्ष में। सिद्धार्थ तंवर जी नहीं, आप कोई चीज मानते नहीं आप लोग। दिक्कत यह है कि आपके नेताओं ने जवाब दिया, आपके नेताओं ने ऑफिशियल ये कहा कि भाई ये आलाकमान तय करेगा, तब भी आप कह रहे हैं कि जाके पूछते हैं। हम रहेंगे, कोई नहीं है, ये विषय ही नहीं है, खत्म कर दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए सिद्धार्थ तंवर जी, आप ये सोच के आए कि आपको क्या बोलना है, बस आपको एक ही पर अड़े रहना है, आप कुछ बोलेंगे नहीं, आपका पक्ष भी हो जाएगा, बच भी जाएंगे। मैं आपसे मुकेश त्यागी जी समझना चाहती हूँ, वहां भी कुछ उम्मीद देख रहे हैं क्या? और प्रेम जी तो कह ही चुके हैं, आप जब देख लेंगे तो फिर कर भी दें, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है। DK शिव कुमार है वहां पर, और उनको जिस कदर वोट मिले हैं, उनकी वजह से जिस तरह से कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी है, आप बाकी राज्यों से उसका कंपेयर नहीं कर सकते, आप जानते हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे तेलंगाना हो। मुकेश जी, इसकी बहुत बड़ी मजबूरी है, वो DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो भले ही धन कुबेर हों, लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जो सीतारमैया के कंपैरिजन में। लेकिन वो फिर भी उनके पास धन पावर है, तो 50 करोड़ जैसे चालवाणी नारायण स्वामी बोल रहे हैं, ये तो मेरा कहना नहीं है कि 50 करोड़ कार, बंगला, गाड़ी, क्या नहीं प्रलोभन दिए जाने कांग्रेस के अंदर। और वहां पर वर्टिकल स्प्लिट हो चुका है, मैं आपको बता दूं, वहां पे आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं, अगर मान लीजिए स्थिति ऐसी है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन साफ साफ बोल दें कि 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं हुआ था, ये गलत बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये पता लग जाएगा कि ये बात कितनी सच्ची है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, और मेरे भी सूत्र हैं बेंगलोर के अंदर, मैं अभी बेंगलोर गया था, वहां पे स्थिति इतनी गंभीर थी, मैं आपको क्या बताऊं, वहां पे चलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें वहां पे बिल्कुल जैम हो चुकी हैं, 2-2 घंटे 10-10 किलोमीटर में लगते हैं, तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत कमजोर है। अब आप ये देखिए, कांग्रेस की जो DNA है, उसके अंदर कोई वायरस ऐसा घुस गया है। चाहे आप देख लीजिए वो राजस्थान का मामला हो, उन्होंने किस प्रकार से पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाई करवाई, आपस में लड़ाई, ये इनका DNA है। जिस तरह से ज्योतिराज सिंधिया और कमलनाथ के बीच में लड़ाई हुई, आप देखिए पंजाब के अंदर जो व्यक्ति कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिल्कुल मतलब वेव थी बीजेपी के फेवर में, उसने वहां पे पंजाब में सरकार बनाई, और वहां पर किस प्रकार से चन्नी को लिया है, ये अपना सिद्धू को लिया है, और अच्छे खासे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को उतार करके, तो ये कांग्रेस की मैं समझता हूँ विपरीत बुद्धि विनाश काले की स्थिति में जा चुके हैं। और कर्नाटक के अंदर तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा संकट है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो अभी अंदर अंदर सिमर कर रहे हैं। अभी आप 2-4 दिन में देखिएगा, एक दूसरे में सर पटोगल होने वाले हैं, आपस में मारपीट होने वाली, क्योंकि मुझे लगता है DK शिव कुमार ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है। आपकी बात का जवाब देंगे सिद्धार्थ जी जल्दी से। सीतारमैया को मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा, ये उन्होंने बिल्कुल उनके बातों से लग रहा है, उनके अंदाज से लग रहा है। सिद्धार्थ जी बताइए। अभी मुकेश जी बोल रहे थे पंजाब में मुख्यमंत्री बदल करके चन्नी जी को बिठा दिया, ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, देश के अंदर दलित मुख्यमंत्री और OBC समुदाय से मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस पार्टी बना देती है, तो इन लोगों को परेशानी हो जाती है। मुझे एक दलित मुख्यमंत्री, इन्होंने तो कई मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, मध्य प्रदेश में तो OBC रहे। एक दलित मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया हो, एक दलित मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया हो, एक OBC समुदाय से मुख्यमंत्री अगर बनाया हो, दलित मुख्यमंत्री आप भारतीय जनता पार्टी बता दीजिए। और सड़कों की बात कर रहे हैं, जाम की, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब कांग्रेस पार्टी को बैंगलोर मिला, तो 5 साल जो भाजपा ने वहां सरकार चलाई, उसमें पूरा जो है व्यवस्था खराब हो गई थी, उसको रिपेयर करने का काम कांग्रेस पार्टी आज बैंगलोर में कर रही है। और जितना सुधार का प्रयास, भरसक प्रयास कांग्रेस पार्टी बैंगलोर में और कर्नाटक में कर रही है,
सड़कों की हालत देखनी है तो दिल्ली में देखिए, 8 महीने से 4 महीने। अच्छा चलिए वो बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। मुद्दे पे आइए। हाँ, मुझे यहाँ पर सर मैं तो इधर जाऊंगी नहीं, मैं पड़ोस में ही आपको उदाहरण दे रही हूँ। पहले शिवराज सिंह चौहान थे, अभी मोहन यादव ओबीसी से आते हैं, चूंकि ये विषय नहीं है सर। खराब हो चुकी है, ठीक है सिद्धार्थ जी, 3 पे क्यों रह गए? 3 ही राज्य आपके पास हैं सर, 3 ही राज्य आपके पास हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैं प्रेम जी आपका रुख करिए और आपसे समझना है कि टाइमिंग को लेकर आपके दिमाग में सवाल उठता होगा कि टाइमिंग देखिए 20 नवंबर 2.5 साल पूरे हुए सिद्धारमैया के, और टाइमिंग आप देखिए। तो मुझे आपसे समझना है कि क्यों ना इसको कनेक्ट किया जाए। सिद्धार्थ तंवर जी कितना ही बोले लाख, लेकिन कनेक्ट किया जाना है इसको। आपने भी कहा खींचतान तो दिख रही है, मुकेश त्यागी तो इससे आगे बढ़ के कह रहे हैं कि 3-4 दिनों में देखिए वहां पर क्या होता है। तो मुझे आपसे यह समझना है कि टाइमिंग का भी एक खेल है इसमें। तो अभी तक कहते आए ऑपरेशन लोटस, लेकिन अब क्या दिल्ली में कहें ऑपरेशन कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता की एक विवशता भी है, इसको भी समझना पड़ेगा कि अब वो इस बात को कैसे स्वीकार करें। भाई बात तो सही है कि विधायक तो अपने नेता से मिलेंगे ही, मिलने जाते ही हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग है ना, इससे पहले तो नहीं जाते थे, 2 साल 2.5 साल हो गए, पहले तो मिलने नहीं जा रहे थे, अभी ही क्यों जा रहे हैं? इसीलिए ना, इसी पृष्ठभूमि में ना कि 2.5 साल के बाद में सत्ता परिवर्तन होना था और इसकी चर्चा हो रही। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये ऐसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर कर्नाटक से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वही ऐलान कर दें कुछ भी नहीं है, कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये अफवाह है। क्या इसको ऐसा बोला जा सकता है? वो बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा अल्लाह का मान देखेगा। इसका मतलब प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है, इसको स्वीकार करने में दिक्कत है कांग्रेस प्रवक्ता को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसे प्रॉब्लम्स बीजेपी में नहीं होते, इन दिनों नहीं हो रहे हैं, चूंकि उनका सेंट्रल लीडरशिप ज्यादा स्ट्रांग है, लगातार सत्ता में है, तो वो पावरफुल है। जब किसी पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप सत्ता में नहीं होता है तो वो पावरफुल नहीं रहता है, ये सच्चाई है और ये कांग्रेस में देखता है। अच्छा प्रेम जी, मान लेते हैं कि सिद्धारमैया जी और इनके बीच में 2.5 साल का, क्योंकि सिद्धार्थ जी तो बोल नहीं रहे हैं, वो स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम लोग भी कब तक ही बोल सकते हैं, जब तक कि आला कमान, यानी सीधे तौर पे इशारा राहुल गांधी जी की तरफ है, वो आएंगे, इस मैटर को सुलझा पाएंगे। क्योंकि यहां पर छत्तीसगढ़ में तो नहीं हो पाया, आपने अभी खुद स्वीकार किया, तो क्या वो वहां कर पाएंगे वैसा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सिद्धारमैया जी कहते हैं अति महत्वाकांक्षी, उनके पुराने इतिहास को देखेंगे, वो बदलाव भी करते रहे पार्टियों का। ऐसे में डीके शिव कुमार सोनिया गांधी के बड़े नजदीक कहते हैं, और उनकी बात उनको पहले ही मैंने कहा संकट मोचक है वो पार्टी के लिए, और खुद ये कह रहे हैं सिद्धार्थ तंवर जी। ऐसे में आपको लगता है कि उनकी बात मान ली जाएगी और सिद्धारमैया जी इतनी आसानी से छोड़ देंगे कुर्सी? देखिए, अभी तक का जो ट्रेडिशन है उसमें सत्ता परिवर्तन हुआ नहीं है, कहीं भी कोई भी भरोसा दिया गया हुआ नहीं है। दूसरी बात है कि डीके शिव कुमार के पास उम्र है और मतलब वो उनके पास संभावना भी है। तीसरी बात है कि वो स्वयं सचिन पायलट का उदाहरण देते रहते हैं, उनके धैर्य की बात करते रहते हैं, तो सारा ओनस आकर के डीके शिव कुमार पर ही आता है। और डीके शिव कुमार को पता है कि सरकार चली गई तो जो पावर है वो भी नहीं रहेगा, तो इसलिए जो पावर है उसको भी बचा के रखना है, तो रेजिस्टेंस भी देते रहिए, अपना महत्व भी बढ़ाते रहिए, सिद्धारमैया को भी दबाव में रखिए, और लेकिन वो बगावत करेंगे ऐसा मुझे कम से कम नहीं लगता है उनके अब तक के आचरण से, क्योंकि उनका बीजेपी की तरह इंक्लिनेशन भी नहीं है। अगर रहता तो वो भी दिखता, अब तक नहीं दिखा है। जी। मतलब वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बनेंगे, एमपी वाले वो तो नहीं बनने वाले हैं, इसलिए मुकेश त्यागी जी को भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। बाकी भविष्य के गर्भ में है, कौन क्या कहेगा करेगा, क्योंकि कुर्सी का जो लालच है वो सबसे बड़ा लालच है, और इस सब के इतर उससे कम किसी को कुछ स्वीकार भी नहीं। तब जबकि सत्ता खून पसीने से पाई हो, तब जबकि विपरीत पूरे देश में जो है वो आंधी चल रही हो, बीजेपी के पक्ष में चल रही है, और कर्नाटक में इस कदर आप जीते, ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो मुकेश जी फिर बैठेंगे जब 2-4 दिन के बाद, आपकी बात का इंतजार कर लेते हैं, क्या होगा, क्या नया आएगा। सिद्धार्थ तंवर जी उस स्थिति में आ जाए कि वो बोल पाए, यदि उनके आला कमान, उनके बड़े नेता कुछ बोल दें या उनको बोलने के लिए परमिशन दे दे। और प्रेम कुमार जी हम फिर बैठेंगे और ये समझेंगे कि सिद्धारमैया का जो शासन काल है आम जनता
के लिए? क्या दोबारा कांग्रेस को वहां मौका मिलेगा जब चुनाव होंगे? और जैसे आपने कहा कि डीके शिव कुमार के पास अभी वक्त है, तो क्या वो वक्त जनता उनको देगी पार्टी के नाते, यदि उस तरह के काम कर्नाटक में हो रहे हैं? इसे समझेंगे विस्तार से। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।